स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए लास्ट लेक्चर में शायद कुछ तो छूटा था, 12 नंबर क्वेश्चन शायद छूट गया था ना। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। द नॉर्मल एट अ पॉइंट थीटा, ठीक है, टू द कर्व x इज इक्वल टू a in bracket 1 plus cos theta comma y is equal to a sin theta always passes through the fixed point। देखिए एक बात बता रहा हूँ, सीईटी वाले बच्चे भी ऐड हो गए हैं क्या? मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, सीईटी वाले बच्चे भी घुस गए। सर सीईटी का ही लेक्चर था ना? सीईटी का लेक्चर है क्या? हाँ सर। लिंक आई थी लेक्चर की। सीईटी लिखा था, जेई का था ना? पता नहीं, अब जाने दीजिए, क्या कर सकते हैं इसका लेक्चर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द नॉर्मल एट अ पॉइंट थीटा। देखिए एक बात बताइए, आप टेंजेंट की बात करो या फिर नॉर्मल की बात करो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर दोनों की मैं इक्वेशन की बात करूं तो दोनों की इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? पहला बात कि y माइनस जिस पॉइंट से होके आपका टेंजेंट पास करे या जिस पॉइंट से होके नॉर्मल पास करे, किसके ऊपर? तो जिस कर्व के ऊपर पॉइंट लियो। सपोज ये कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर तुमने कोई भी पॉइंट लिया, या तो इसके ऊपर से नॉर्मल पास करेगी या तो इसके ऊपर से टेंजेंट पास करेगी, इसी पॉइंट से होके पास करेगी। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है ना, मैंने आपको हमेशा बोला था कि सिर्फ आपको दो चीज चाहिए। आप टेंजेंट नॉर्मल को अलग तरीके से मत देखो, टेंजेंट नॉर्मल को भी एक नॉर्मल लाइन की तरह समझो आप, कि ये एक नॉर्मल लाइन है और अगर ये किसी पॉइंट से होके पास कर रही है तो मुझे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, और वो लाइन स्लोप क्या बना रही है अगर वो मुझे मिल जाए, मतलब पॉइंट भी मिल जाए और अगर स्लोप भी मिल जाए, अगर ये दोनों चीजें मुझे आसानी से अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि y माइनस जिस पॉइंट से होके पास करिए उसका y कोऑर्डिनेट मान लिए कि y1 है, और क्या हो गया x माइनस जिस पॉइंट से पास करिए उसका x कोऑर्डिनेट। बस नॉर्मल में भी वही काम करना है, नॉर्मल में भी क्या करना है, सेम काम करना है, बस फर्क सिर्फ स्लोप में आ जाता है। अब सोचो ये जिस कर्व के ऊपर, अगर ये कर्व को मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो टेंजेंट के केस में क्या करना है, dy बाई डी एक्स, बट किस पॉइंट पे? तो ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। और नॉर्मल के केस में वही चीज को -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब मुझे अगर सिर्फ पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो टेंजेंट और नॉर्मल की पूरी दुनिया हम निकाल के रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज के बाद आपकी आंखें जो है ना वो सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल के जो है ना, सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल के आपके, मतलब टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को और स्लोप को देखना, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट और स्लोप को देखना और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको पॉइंट ढूंढने की जरूरत है कि सिर्फ पॉइंट मेरे को कहां से मिल गया। अब सोचो यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, पॉइंट कर्व, कर्व में देखो ये x दे रखा है और ये y दे रखा है, मतलब तुमको पॉइंट तो मिल गया कि y माइनस ये पकड़ लोगी और x माइनस ये पकड़ लोगी, बट आपको क्या पूछ रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा। देखो ऊपर dy है और नीचे dx है, तो ऊपर dy का मतलब क्या हो गया बताओ? ऊपर dy का मतलब हुआ कि y जो दे रखा है ना, उस y को डिफ्रेंशिएट करना है और उसके डेरिवेटिव को न्यूमरेटर में लेना है। तो चलो y क्या दे रखा है, a sin थीटा, तो a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और बच गया sin थीटा। अब sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। अब देखो y थीटा का फंक्शन है, इसलिए हमने न्यूमरेटर में y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख दिया। वही को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। देखो a एज इट इज रहेगा,
1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, cos बाई साइन क्या हो गया पता है, cot थीटा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसका इक्वेशन निकालने जा रहे हो, तो दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल। नॉर्मल के लिए स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई dx। क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई dx। तो -1 अपॉन, अच्छा dy बाई dx क्या दे रखा है बोलो, माइनस कॉट थीटा। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, माइनस कॉट थीटा। अब सोचो ये कॉट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा, टैन थीटा। मतलब कि नॉर्मल का स्लोप आपको टैन थीटा मिल गया। आप बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पुट करने के लिए। हाँ बेटा, वो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि y और x दोनों मिलके जो कर्व बना रहा है ना, वो कर्व में x और y की वैल्यू पता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, चलेगा। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे, y माइनस a साइन थीटा, ऐसा लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखोगे, स्लोप। अब बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या दे रखा है, tan थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, tan थीटा, फिर क्या करेंगे, x माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब तुमको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। देखो अगर आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से वो पॉइंट जिसको x के जगह पे वाले, सॉरी x और y के जगह पे रखने के बाद अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो आप समझ लेना कि वही मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या इस चीज को। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि x और y की जगह पे इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट रखने के बाद जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ यही पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगी। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 दे रखा है, बोला 2,3, 5,10, 11,20, पूछेंगे तीनों में से कौन सा आंसर है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x, y, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आप बोलोगे सर x के जगह पे 2 रख लो और y के जगह पे 3 रख लो, तो 3 + 2 5 हो गया। मतलब ये पॉइंट जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो उसी तरह इस चारों पॉइंट में से देखिए कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई करेगी उसी को, तो पहला पॉइंट देखो x के जगह पे आपने 0 पुट किया, तो चलो जैसे में x के जगह पे पहला पॉइंट को चेक कीजिए, जब आपने x के जगह पे 0 पुट किया तो ये कितना हो गया, 0, और y के जगह पे क्या पुट किया आपने, a, तो a माइनस a साइन थीटा, और इधर क्या हो गया बताओ, tan थीटा, और इधर x के जगह पे आपने क्या पुट किया, 0 माइनस, ये क्या हो गया, a माइनस, ये a cos थीटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, a cos थीटा। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो आप, ये माइनस को जब आपने a को जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, a साइन थीटा। यहाँ पे भी अगर a को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया, tan थीटा, और देखिए a को निकाल लिया तो माइनस a माइनस cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यू बराबर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आंसर बराबर नहीं है, ठीक है, ये आंसर बराबर नहीं है। बताइए आप लोग का कुछ दिमाग लग रहा है कौन सा आंसर बराबर होगा। अच्छे सी नंबर देखिए, तो x के जगह पे 0, ये a, y के y के जगह पे 0 पुट कर लीजिए, तो y के जगह पे क्या हो गया, 0 माइनस a साइन थीटा, और x की जगह पे क्या पुट कर रहा है, a पुट करना है, तो x की जगह पे चलो a पुट कर लो, तो यहाँ tan थीटा हो गया, x की जगह पे a पुट किए तो a माइनस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो a, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस a cos थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो a से a कट गया, तो इधर क्या बच गया, माइनस a cos थीटा, और इधर क्या बच गया, tan थीटा। अच्छा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos से cos कट गया तो माइनस a sin थीटा, इधर भी माइनस a sin थीटा। इसका मतलब कि सी ऑप्शन बराबर है। समझ में आया, इसका मतलब सी ऑप्शन बराबर है। बोलो समझ में आया, मैंने स्पीकर ऑन करके रखा है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो दोबारा। समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है।
हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा स्लोप निकालने के, फिर मैंने आगे शायद आगे कहाँ तक हुआ था बताइए मुझे। सर वो जो लास्ट का स्टेप था ना वो नहीं समझ आया मुझे। लास्ट का स्टेप नहीं समझ में आया? अच्छा वो चीज समझ में आया क्या, y माइनस, एक मिनट, ये देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखना है वो तो पता है कि y माइनस, देखो ये पॉइंट दे रखा है, ये क्या है कि y की वैल्यू दे रखी है, ये साइन थीटा, तो आप y माइनस ये साइन थीटा ये लिखेंगे, ठीक है। फिर स्लोप के लिए आप क्या करोगे, स्लोप अपनी कितनी आ रही थी, tan थीटा, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस, जिस पॉइंट से क्रॉस करिए उसका x कोऑर्डिनेट, ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा था। अब इसमें से इतना ही करना है कि आपको पॉइंट रख के चेक करना है। अब तुम सोचो, हमने सी पॉइंट को चूज किया, सी का क्या है, कोऑर्डिनेट a,0, जो पहला वैल्यू होता है वो x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। मतलब y के जगह पे मुझे 0 पुट करना है, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, tan थीटा, और x के जगह पे क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो a माइनस। सोचो ये a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 1 कितना हो गया, a, और इसका माइनस साइन है और इसका प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये a cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, बट माइनस साइन है तो माइनस a, और इधर क्या हो गया, cos थीटा, ऐसा। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा, इधर क्या राइट साइड में बच गया, tan थीटा, और यहाँ क्या है, माइनस a, और ये क्या है, cos थीटा। अच्छा सोचो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर क्या दे रखा है, माइनस a cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा, और इधर क्या हो गया, माइनस a साइन थीटा। तो देखो ये वैल्यू दोनों बराबर हो गए, ये कब बराबर हुए, जब आपने कोऑर्डिनेट क्या लिया बताओ मुझे, a,0, जब आपने कोऑर्डिनेट क्या लिया, a,0। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, अब समझ में आ गया ना। अच्छा चलो हम कहाँ तक थे लास्ट टाइम ये बताइए मुझे, हमने लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू द कर्व, इतना ही। अच्छा सोचो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या निकालोगे, सोचिए। द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू द कर्व, मतलब आपका कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स, और प्लस क्या है, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, ऐसा, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बराबर ऐसा ही। अब सोचो यहाँ पे क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। देखो एक बात बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या हो गया समझो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो भी हुआ, मान के चलो कोई इस टाइप का कर्व है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब कुछ ऐसा। अब ये टेंजेंट का मतलब तुम खुद सोचो कि इस टेंजेंट में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्लोप dy बाई dx होता है वो 0 के बराबर होता है, पता है ना। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का यूज किया है, तो टेंजेंट का कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसका स्लोप 0 होगा। बट वही अगर लाइन मान के चलो तुमको थोड़ी देर के लिए टेंजेंट हो जाता है, तो क्या होगा, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 के बराबर होगा। बट टेंजेंट का स्लोप होता क्या है ये तो बताओ, टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx। इसका मतलब क्या करना है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसको 0 से इक्वेट करना है, तो चलो हम 0 से इक्वेट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट तो कर लो। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। अब देखो इस माइनस एक्स को जो है ना पावर को u मान लो, तो ये क्या हो गया, ई रेज टू यू, ई रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, ई रेज टू यू, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ऐसा, प्लस अब ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, ई रेज टू एक्स, इस तरह से।
अब देखो e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया -1 प्लस कितना हो गया e रेज टू एक्स। ठीक है, ये वाला चीज हो गया। ठीक है, तो अब गौर से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स, ऐसा दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उड़ा दिया आप लोगों ने। e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स बराबर है ना e रेज टू माइनस एक्स। अब ये हो गया, अब इसको क्या करो, जीरो से इक्वेट कर लो, dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वेट करना है, तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा बताओ, e रेज टू एक्स इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। तो देखो अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स, इधर बुला लो तो 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस। हाँ, x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस x इज इक्वल टू 0 को उठाओ, समझ में आ रहा है, और इस वाले इक्वेशन में क्या करो, पुट कर लो। 1 मिनट रुक जाइएगा। इस x इज इक्वल टू 0 को उठाओ और इस वाले इक्वेशन में पुट कर लो, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स। अब जैसे ही तुम x के जगह पे 0 पुट करोगे तो सोचो y की वैल्यू y के टर्म में दे रखा है आपको, तो क्या हो जाएगा e रेज टू 0 प्लस e रेज टू 0। किसी भी चीज का पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो चीजें क्लियर हुई? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो मुझे। ठीक है, हाँ सर। हाँ, सबसे पहले आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वेट किया। क्यों इक्वेट किया? क्योंकि यहाँ बोल रखा है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसका स्लोप 0 के बराबर होगा, और स्लोप मतलब क्या हो गया, टेंजेंट की बात कर रहा है, मतलब स्लोप dy बाई डी एक्स होता है, तो मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, 0 से इक्वेट करना है, x इज इक्वल टू 0 मिल गई। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, समझ में आ रहा है? x एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, इस तरह से। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू द लाइन, ऐसा। अच्छा सोचिए, एक बात बताइए मुझे, आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले बताओ। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन को, लास्ट का मेरा थ्योरी याद कीजिए। लास्ट के थ्योरी में मैंने आपको क्या समझाया था, लास्ट के थ्योरी में मैंने आपको समझाया था टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब आपका ये कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है ना कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको ये बताना है कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो पॉइंट, अगर मैं x इज इक्वल टू 2y की बात करूं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ये x के नीचे आ गया तो x बाई 2। तो सोचो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तुम सोच के देखो। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 पहले तो ओरिजिन से पास होगा, और इस तरह से आपका जाएगा ग्राफ। 45 डिग्री तब होता है जब कोफिशिएंट 1 होता है, तो कम है तो इस तरह से आपको बता रहा है कि इसके सामने जो उस पॉइंट से जो गुजरेगी ना लाइन, वो इस वाले लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब सबसे पहले क्या करो कि एक बात बताओ मुझे, तुम एक बात सोचो 17 नंबर क्वेश्चन में कि सर द पॉइंट्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये जो दे रखा है ना कर्व, इस कर्व के ऊपर में आपने जो भी टेंजेंट को ड्रॉ किया है वो सारे इस लाइन के पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, वो स्लोप बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप किसके बराबर होगा, लाइन के स्लोप के बराबर होगा।
तो आपको ये सोचना है कि यार लाइन का स्लोप कितना है। तो देखो y इज इक्वल टू, जब तुम x/2 लिखोगे तो लाइन का स्लोप कितना मिल गया, देखो x का जो कोफिशिएंट है हाफ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये बताओ। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। तो चलो इसका dy/dx फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x माइनस, अच्छा देखो 4 को एज इट इज रखेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब अगर आपसे कोई पूछे कि dy/dx क्या होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे बताओ। dy/dx को पहले तो आप इसको इधर ले जाओ, इस पूरे टर्म को उठाओ और लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इधर क्या बच गया 2x, इधर नीचे क्या हो गया 8y, मतलब क्या हो गया x/4y, ऐसा। तो ये स्लोप हो गया, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। और आपका इधर स्लोप कितना मिल रहा है, 1/2। क्या मिल रहा है इधर, 1/2। तो आप क्या पकड़ोगे कि सर x/4y की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ मुझे। x/4y की वैल्यू तुम्हारे किसके बराबर हो गई, 1/2 के बराबर हो गए, ऐसा। तो ये तुमको एक पहला इक्वेशन मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इज इक्वल टू 4y, ऐसा एक तुमको मिल गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा सोचो, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इस x के जगह पे अगर मैं बात करूं, इस x के जगह पे अगर तुम ये वाली वैल्यू को पुट करो तो देखो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। जैसे ही तुम x के जगह पे 2y पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और y स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, स्लोप को तो आपने बराबर कर लिया 1/2 के। अब देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4y, तो 2x इज इक्वल टू 4y, total number of points on the curve x square minus 4y square is equal to 1, at which the tangent to the curve are parallel to the line। बताइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बोलिए। हाँ क्या करेंगे, the total number of points on the curve x square minus 4y square is the tangent to the curve are parallel to the line। 2x is equal to 4y, स्लोप को आपने बराबर कर लिया ना, इसका dy/dx कितने वैल्यू पे बराबर है, 2x एज इट इज, और माइनस 4 y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 2x अपॉन 4 इंटू 2 8y, 4 गया तो x/4y किसके इक्वल हो गया, इसके स्लोप 1/2 के बराबर हो गया। पैरेलल लाइन है तो ये स्लोप बराबर हो गया। देखिए अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, और जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 2y लिया ना, इस x के जगह पे 2y को पुट करो, तो जैसे ही 2y को पुट करोगे तो 2y का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया माइनस 4y का स्क्वायर। अब सोचो 2y का स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर, इधर क्या हो गया 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सोचो 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कितना हो गया 0, 0 इज इक्वल टू 1। अब सोचो 0 कभी 1 के बराबर होता है क्या, ऐसा सोच के देखिए, सोचिए x इज इक्वल टू क्या है आपका 2y। अब जैसे ही आपने x के जगह पे 2y पुट किया तो ये वाला टर्म कितना हो रहा है 0 हो रहा है, और ये टर्म कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इसका मतलब है कि 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो 0 1 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि एक भी पॉइंट उस कर्व के ऊपर नहीं है जिसके ऊपर खींचा गया, जिस पॉइंट के ऊपर खींचा गया टेंजेंट x इज इक्वल टू 2y के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है।
ऐसे भी अगर आप देखना चाहो तो मैं दूसरे तरीका से भी आपको दिखा सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y² इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया y² इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा। और दूसरा y इज इक्वल टू नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। जाने दीजिए वो आगे। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y² इज इक्वल टू इतना दैट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? सोचिए। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। हाँ वाह चिल्ला। अरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस नहीं रे चिल्ला। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कि उसका स्लोप 0 के बराबर करना है, तो dy/dx को 0 के बराबर करना है, ठीक है। dy/dx को किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो पहले dy/dx को फाइंड कर लीजिए, ठीक है। पहले dy/dx को फाइंड कर लीजिए, और dy/dx को फाइंड करने के बाद उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं ही करता हूं। कितना खतरनाक आंसर दिया बच्चे ने बाबा। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप, एक्स देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है स्लोप 0 के बराबर होना, और वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है कि स्लोप इंफिनिटी के बराबर होना, ऐसा होता है। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो वाई एक्स माइनस एज इट इज रखो आप, ठीक है। एक्स माइनस को एज इट इज देखो, y² का पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो। y² का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 2y। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक y² है और दूसरा x माइनस है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब आप क्या करेंगे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तब आपको u इंटू वी अप्लाई करना पड़ता है। तो y² का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy/dx। तो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, तो दूसरा फंक्शन जो x माइनस है उसको एज इट इज रखा, फिर प्लस का साइन लिया। अब क्या करना है कि y² को एज इट इज रखना है और x माइनस को डिफरेंशिएट करना है। एक बात बताइए मुझे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 1 होता है। और a का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, तो उसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x² को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये टर्म x² इंटू एक्स कितना हो गया x³ और x³ का डेरिवेटिव पता है क्या है, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। अच्छा यही x² जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a एज इट इज, और बच गया x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, ऐसा हो गया, ठीक है। हमने क्या किया कि x² को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, हमने क्या किया x² को अंदर मल्टीप्लाई करके दो टर्म बन गया, एक x³ का, दूसरा x² प्लस a का टर्म, ठीक है। अब हमको dy/dx फाइंड करना है, बट हमारे का क्या बोला है, दैट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है इसका मतलब dy/dx 0 के बराबर होती है। तो पहले dy/dx को कैलकुलेट कर लो। तो dy/dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके साथ dy/dx नहीं है सबको एक साइड में भेजो। तो ये क्या हो गया 3x² प्लस 2ax, फिर क्या हो जाएगा प्लस y², भले सॉरी माइनस y², क्योंकि प्लस y² राइट साइड में गया, और फिर नीचे क्या हो जाएगा बताओ 2y इंटू एक्स माइनस ए। जब इसको तुम 0 से इक्वेट करोगे, तो 0 से इक्वेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ, बोलो। जब तुम 0 से इक्वेट करोगे तो लेफ्ट वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 3x² प्लस 2ax माइनस y² इज इक्वल टू 0। अब y² को दूसरे साइड में लेके चले जाओ। जैसे तुम y² को दूसरे साइड में लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि y² जो नेगेटिव है राइट में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है 3x² प्लस 2ax, ये बच रहा है। बट इस क्वेश्चन में गौर से देखो कि इस क्वेश्चन में y² की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, बताओ। y² की उसने वैल्यू दे रखी है, हम क्या करेंगे x माइनस ए को डिनोमिनेटर में बुला लेंगे। तो y² की वैल्यू क्या मिलेगी x² इंटू एक्स प्लस ए अपॉन क्या हो गया x माइनस ए, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3x² प्लस 2x, इसके बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से खोल देंगे, ठीक है, चारों तरफ से इसको खोल देंगे।
पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, खोल देंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा, होशियार है आप। देखो ये एक्स है ना, एक एक्स को कॉमन ले लो, तो एक एक्स को अगर तुम इधर से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स इंटू एक्स प्लस ए, और इधर से एक एक्स को कॉमन लेके उड़ा दो, ठीक है। एक एक्स लेफ्ट साइड से कॉमन ले लो और उसको एक एक्स राइट साइड से उड़ा दो, ठीक है। तो चलो जब हमने एक एक्स को उड़ा दिया तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू, अच्छा सोचो एक एक्स को तुमने उड़ा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3x, अब 3x इधर बच गया 3x और प्लस इधर क्या हो गया 2a, और इसी से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इधर से क्या हो गया, लेंदी क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा, तो इधर क्या हो गया 3x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3ax, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2ax, और प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, ऐसा हो गया। इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ax, ऐसा। अब गौर से देखो ये 3ax में से एक ax गया तो क्या बचेगा, तुम खुद सोचो। अच्छा चलो ये एक्स स्क्वायर को उधर बुला लो, तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बताओ, 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो ना ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। अच्छा सोचो एक बात बताओ मुझे, ये ax है, जब इसको तुम राइट में बुलाओगे तो माइनस ax हो जाएगा, और पहले से यहाँ माइनस 3ax है, तो माइनस 3ax और माइनस ax मिलके कितना हो गया बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस 4ax, और प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस 2ax, क्या दे रखा है बोलो, प्लस 2ax, और फिर क्या दे रखा है, माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो ये कितना हो गया बताइए, माइनस 4x प्लस 2x कितना हो गया, माइनस 2ax, और इधर क्या बच गया, माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा क्वाड्रेटिक है, एक बात बताओ मुझे, एक छोटा सा सवाल का जवाब दो सिर्फ, अगर कोई क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, रियल एंड डिफरेंट रूट, याद है ना। और वही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो रियल एंड, समझ में आ रहा है, सेम रूट, समझ में आ रहा है, रियल एंड आइडेंटिकल रूट। और वही अगर लेस देन 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे, नन रियल रूट। मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट कैसा होगा, दो रूट होगा, इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन होंगे, दो पॉइंट होंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया इसका मतलब रियल एंड सेम पॉइंट होंगे, आइडेंटिकल पॉइंट होंगे, बट अगर लेस देन 0 आया तो नन रियल। तो अब सबसे पहले क्या करो कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2a, तो क्या करोगे, माइनस 2a का स्क्वायर 4, ए कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, फिर यहाँ क्या करोगे, माइनस 2a स्क्वायर, ऐसा। अब देखो ये माइनस का पावर 2 लोगे तब तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और इधर क्या हो गया a स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो गया 16, और इधर क्या हो गया a स्क्वायर। अच्छा सोचो 4 प्लस 16 कितना हो गया 20 a स्क्वायर। अब तुम ही बताओ मुझे कि 20 भी एक में पॉजिटिव है और a अगर नेगेटिव भी हो तब भी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब 20 भी पॉजिटिव और a स्क्वायर भी पॉजिटिव, और अगर दो पॉजिटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, नंबर पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रहा है, कभी नेगेटिव होगा क्या, बताओ मुझे, नेगेटिव होगा नंबर, बोलो मुझे, नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर, तो अगर नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब कितना है कि डिफरेंट डिफरेंट। अब तुम बोलोगे कि सर एक बात ये भी हो सकता है कि सर ए की वैल्यू अगर कहीं 0 हो गई तब, क्योंकि देखो अगर ए डिफरेंट, अगर ए नेगेटिव हुआ तब भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब भी उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। बट किसी ने बोला सर अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तब क्या होगा, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 20 0, तब तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। और आपको अभी मैंने बोला है कि अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे, जबकि वही ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ इसका मतलब रियल एंड आइडेंटिकल रूट होंगे। रियल एंड आइडेंटिकल मतलब दोनों पॉइंट एक ही होगा, पॉइंट अलग अलग नहीं होगा। तो अब तुम्हारे मन में पता है ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा अगर तुमने दिमाग नहीं लगाया तो। समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में, हाँ देखो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 दिया है, देखो मेरा दिमाग अभी नजर नहीं पड़ा था मेरा, बट देखो ए ग्रेटर देन 0 दिया है। बट सोचो कल हो कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी या नहीं होगी। तो बेटा अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वाई स्क्वायर की टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है।
तो ए की वैल्यू इसलिए भी 0 के बराबर नहीं होगी। चलो ये बाजू में तो कम से कम लिखा हुआ है कि अगर ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये टर्म हमेशा और हमेशा 2 रूट देगा, ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अच्छा सोचो अगर इस क्वेश्चन के लिए इक्वल टू भी लगा देता तब तुम्हारा आंसर क्या होता, बोलो मुझे। अगर मैंने बोलता कि ए ग्रेटर देन 0 है, ऐसा अगर बोल देता तब आंसर क्या बोलते बताओ मुझे, तब कितने रूट आते बताओ, तब कितने पॉइंट्स आते, बोलो। जाने दो, आप लोग नहीं समझ रहे सर। ये समझ में आ गया क्या, ये बताइए। ये ग्रेटर देन 0, आप लोग डेप्थ में नहीं जाना चाहते, समझ में आया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये ट्रिपल में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला ऐसा। अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दो, नॉर्मल भी क्या होता है, नॉर्मल भी एक लाइन होता है, और लाइन का इक्वेशन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो पहले पॉइंट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर उसी में ये स्पेशल केस नॉर्मल का हो तो उस समय स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx, किस पे, तो वो पॉइंट पे x1 y1। और पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट वही x1 y1। तो ये दो चीज मुझे निकालना है, तुम खुद सोचो कि इसमें दो चीज मैं कैसे निकालूंगा, तुमको सोचना है, बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला, x = 4, मतलब कि अगर x = 4 उसने दे रखा है, मतलब कि उसने कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो एक बात बताओ बेटा तुम मुझे, कि अगर किसी भी पॉइंट का तुमको x कोऑर्डिनेट दे रखा है और अगर तुमको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम क्या करोगे, उस कर्व के इक्वेशन में x के जगह पे जो x की वैल्यू है उसको पुट कर दो। जैसे ही तुमने x के जगह पे x की वैल्यू पुट करोगे तुमको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x और y दोनों की वैल्यू मिली, मतलब तुमको पॉइंट मिल गया। अब x = 4 को तुम यहाँ पुट करो, x² = 8y पे। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो, 8y। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो इधर 16 = क्या हो गया, 8y, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब है कि आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट क्या है, जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो आपको पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy/dx। तो चलो dy/dx कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में क्या करो, dy/dx लगा दो। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, दुनिया का हर बच्चा जानता है। 8 को कर लो बाजू में और इधर d के साथ में चिपका दो, इधर dy/dx और इधर क्या हो गया, y। तो बताओ मुझे dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई 2x/8। 2x/8 मतलब क्या हो गया, x/4। बट dy/dx तुमको किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट है 4,2, मतलब कि dy/dx जो आपने निकाला है उसमें x के जगह पे 4 पुट करो और y के जगह पे 2 पुट करो। बट x के जगह पे तो 4 जैसे ही आप पुट करोगे, y की तो वैल्यू दी ही नहीं रखी है, 4/4 कितना हो गया, 1। तो आपको dy/dx भी मिल गया। अब बताओ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बोलो, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट। तो बताओ y माइनस y1 = क्या हो गया, x माइनस x1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx। कहाँ पे dy/dx, तो x1, y1 पे। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो, y1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो y माइनस 2। और इधर से क्या हो गया बताओ, x माइनस 4, क्या हो गया बोलो, x माइनस 4। और देखो यहाँ 1 है, 1 को उल्टा करो तब भी 1 आएगा, फिर बाद में माइनस लगा दो, तो y माइनस ऐसा एक साइड में बुला लो। ये आंसर हो गया तुम्हारा, बताओ। अच्छा इसको इधर लेना है क्या, कौन सा आंसर हो गया बताइए मुझे। ए ऑप्शन। x + y = 6 बराबर है y + x और ये 6 को इधर बुला लो, y + x = 6, ये आंसर। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छे सोचो
20 नंबर क्या बोल रखा है? 20 नंबर क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा खुद ट्राई करके देखो ना, ट्राई करके देखो। इसने क्या बोला? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा गया है, पॉइंट उसने आपको पहले से ही दे रखा है 2,1, तो पॉइंट का टेंशन नहीं, बस टेंशन किसका है? dy बाई डी एक्स निकालने। तो बस एक बार dy बाई डी एक्स निकाल लो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? पहले तुम dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। और dy बाई डी एक्स जब आपने निकाल लिया तो फिर क्या करो? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स करो। क्या करो? -1 अपॉन dy बाई डी एक्स करो। dy बाई डी एक्स किसका होता है स्लोप? टेंजेंट का। और -1 अपॉन dy बाई डी एक्स किसका होता है? नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। ऐसा करते हैं। तो चलिए इधर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया बोलो? एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अच्छा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y। फिर y का डेरिवेटिव क्या हो गया? dy बाई डी एक्स, ठीक है। और -2, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, +4। देखो ये y है, y का डेरिवेटिव मतलब dy, x के रेस्पेक्ट में मतलब dx, ठीक है। और 5 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा अब देखो ये दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है, तो आप क्या करो? dy बाई डी एक्स को ये दोनों टर्म में कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया? 2y, और यहाँ क्या बच गया? +4। अच्छा, ये -2 को करो उधर तो +2 हो गया, ये 2x को करो उधर तो क्या हो गया? -2x हो गया। अब आपसे किसी ने पूछा कि बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 - 2x, नीचे डिवाइड कर लो 2y + 4, ठीक है। बट अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे क्या होगा? पॉइंट क्या है? 2,1। पॉइंट क्या बताओ? 2,1। मतलब x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो इधर क्या हो गया? 2 - 2, और इधर 2 अपॉन क्या हो गया? 2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, प्लस क्या हो गया? 4। देखो 2 - 2 2 4 अपॉन ये कितना हो गया? 2 + 4। अब 2 - 4 कितना हो गया? -2 अपॉन 6, मतलब कितना हो गया? -1/3। अच्छे सोचो, अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1/3 है, अगर मुझसे किसी ने पूछता कि यार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जो स्लोप लगता है वो तो dy बाई डी एक्स से ही निकलता है। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया, तो y - y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो कितना हो गया? 1। x - x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 2, तो x - 2 होगी। और फिर क्या करोगे? -y अपॉन dy बाई डी एक्स, तो कितना हो गया? -1/3। अब देखो इधर से y - 1 आ गया, 3 कूद के गया ऊपर, और इधर से क्या हो गया? x - 2, 3x - 6, ठीक है। ये क्या हो गया? y - 1। तो इसका मतलब क्या है कि y = 3x है, और देखो -6 और इधर +1, तो y = क्या हो गया? 3x - 5। ये आपका आंसर हो गया, y = 3x - 5। बोलो कौन सा आंसर है? 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। देखो इसमें तुमको अभी तक क्या टफ लगा तुम लोग को, ये तो बताओ। सिर्फ पॉइंट पता करना है, पॉइंट मिल जाए और बाकी दूसरा कि स्लोप मिल जाए, काम खत्म, है ना। अच्छा चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाप रे बाप, टेंशन झाला रे बाबा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छी एक बात बताओ, टेंजेंट का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो पहले तो पॉइंट तो दे दिया, तो आपको क्या चाहिए बताइए? अगर पॉइंट दे दिया तो क्या चाहिए आप बोलिए? बोलिए क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप। बहुत बढ़िया, स्लोप चाहिए। तो x बाई एन, x बाई ए, y बाई बी इज इक्वल टू एन, ऐसा। तो चलिए सबसे पहले क्या करो, ये जो अंदर में x बाई ए है ना, इसको क्या मान लो u, तो ये बन गया u रेज टू एन, और u रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? जो पावर है पहले उसको लिखो, फिर जो x बाई ए है उसको लिखो, फिर पावर -1 ऐसे लिखो, और फिर जिसको u माने हो उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो u हमने किसे माना है? x बाई ए। अब x बाई ए का डेरिवेटिव क्या होगा पता है ना? x बाई ए का डेरिवेटिव 1 बाई ए, क्योंकि आप खुद सोचो कि x बाई ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई ए इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, और 1 को 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा? n y बाई बी रेज टू क्या हो गया? n-1, और y बाई बी कांस्टेंट को तो पहले पकड़ लो,
बट बच गया y, और y का डेरिवेटिव पता है क्या होता है? y का डेरिवेटिव होता है dy by dx ऐसा, ठीक है। और राइट साइड में 2 का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो तुमको चाहिए क्या dy by dx, तो तुम सबसे पहले पीछा करो dy by dx। dy by dx के लिए पहले ये पूरे टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, पहले तो उड़ा दो, n तो उड़ा दिया, इसको इधर लेके जाओगे तो इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x by a रेज टू n माइनस 1, और इधर में क्या दे रखा है 1 by a अपॉन dy by dx के विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव है, राइट में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है y by b रेज टू n माइनस 1, और इधर क्या हो गया 1 by b। अब देखो ये b जाएगा ऊपर और ये a आएगा नीचे, तो क्या हो गया b by a, ठीक है। अब देखो दोनों का पावर सेम है, यहाँ पे भी n माइनस 1, यहाँ पे भी n माइनस 1, दोनों का पावर सेम है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा कि x by a अपॉन क्या हो जाएगा y by b, ऐसे रेज टू क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब देखो b by a इधर हो गया, देखो x ऊपर है और y नीचे है, तो इधर क्या हो गया n माइनस 1। अच्छा ये b जाएगा ऊपर और ये जो a है वो आएगा नीचे, और ये जो n माइनस 1 है वो तो जितने टर्म है सबके ऊपर पावर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब देखो ये भी b है और ये भी b है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो ये 1 से 1 कट गया, मतलब क्या हो गया b by a रेज टू n, और इधर क्या हो गया x by y रेज टू n माइनस 1, ये चीज हो गया। ये आपका क्या निकल गया dy by dx, ठीक है। ये क्या निकल गया dy by dx। बाप रे बाप, बहुत लेंदी क्वेश्चन है छोटू ये। अब क्या करोगे y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, तो बोलो जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है b, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है बताओ, स्लोप है b by a रेज टू n, और इधर क्या दे रखा है x by y। अच्छा सोचो एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, आपने जो dy by dx फाइंड किया है वो dy by dx तो ये आ गया, बट इसमें x और y के जगह पे आपको पॉइंट की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना। पॉइंट क्या है आपका a कॉमा b का मतलब कि जहां पे y है वहां पे b पुट करे और जहां x है वहां पे a पुट करे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है, ऊपर y दे रखा है, भले ऊपर x है तो x की वैल्यू उस इक्वेशन में क्या दे रखा है a, तो ऊपर a ले और नीचे क्या ले b ले, a by b, और रेज टू क्या हो गया n माइनस 1 ऐसे। और फिर क्या हो गया बताइए x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये कितना हो गया, ये हो गया ऐसा, तो y माइनस बी इज इक्वल टू, गौर से देखिए। देखो एक बात बताओ मुझे, मैं सिंपल सा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो ये b का पावर ऊपर में n है, और इधर देखो a का पावर ऊपर में n माइनस 1 है, ये देखो ये a का पावर कितना है n है, ये देखो b का पावर कितना n माइनस 1 है, इधर क्या है x माइनस a। अब सोचो ये a रेज टू n को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, देखो ये जो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तब क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या n माइनस 1, जब ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या दे रखा b रेज टू n माइनस 1, ये n ऊपर नीचे आया तो क्या हो गया माइनस n ऐसा, और इधर क्या हो गया x माइनस a। अच्छे देखो ऊपर a रेज टू माइनस 1 अपॉन b रेज टू n से n कट गया, b रेज टू माइनस 1, इधर क्या हो गया x माइनस a, और इधर क्या हो गया y बाई माइनस b। अच्छा ये b जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, और इधर क्या हो गया x माइनस a ऐसा। आप क्या करो b से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, b से डिवाइड कर लो, जैसे ही b से डिवाइड करोगे सोचो b से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, b से डिवाइड करोगे तो y बाई b मिलेगा आपको। आपका आंसर समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, नहीं तो लगे तो ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या मिलेगा ए वाई माइनस, देखो इधर गौर से क्या है, ए वाई माइनस क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू इधर क्या हो गया बी एक्स माइनस ए बी।
अब देखो माइनस ए बी और माइनस ए बी कटलर है बाबा, तो क्या हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। अब तुम ए बी से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा वाई बाई बी, क्योंकि ए से ए कट गया, और इधर क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, तो वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए, योर फाइनल आंसर। y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सी आंसर बराबर है। क्या किसी को नहीं समझा तो बोलो मुझे, किसी को नहीं समझा तो बोलो जल्दी। बोलो अगर नहीं समझा तो, किसी को कोई है स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है? सर बुक में ऑप्शन बी दिया है। छूट गया माइनस माइनस तो नहीं छूट गया, तब देख बराबर है। तू देख रही है यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमने निकाला है ना, dy बाई डी एक्स निकाला क्या? देख गौर से, dy बाई डी एक्स निकाला हमने, देख यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला क्या? ये dy बाई डी एक्स में यहाँ पे दिख रहा है बाजू में माइनस का साइन है, दिख रहा है माइनस का साइन, ये माइनस इधर जाके एलिमिनेट हो गया, गलती से छूट गया। क्या है? ये माइनस हो गया इधर, क्या बुरे दिन चले गए। इसीलिए यार इसमें परेशानी होती है पढ़ाने में सही है। पक्का आंसर ए दिया हुआ है? मुझे तो नहीं लग रहा ए दिया होगा आंसर, फिर ए नहीं, ऑप्शन बी सर। वही तो बोल रहा हूँ, फिर तो बी ए होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए सर आ रहा है आंसर। छोटू को माइनस छूट गया ना, इसी की वजह से, क्या बोलूं। सर नहीं, अगर हम माइनस बी एक्स लगाने ना देखिए यहाँ तो पे होता है। माइनस लगा दिया हमने, यहाँ पे बाजू में माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया वाई माइनस बी। देखिए माइनस है ना, तो देख लीजिए ऊपर क्या हो गया, ये एन से एन कट गया, ये भी जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया माइनस बी बाई ए, और इधर क्या हो गया एक्स माइनस ए। जब मल्टीप्लाई करोगे ना ए को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा ए वाई माइनस क्या हो जाएगा ए बी। अब चलो इधर मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ए बी, ऐसा। अब क्या कर लीजिए कि इस दोनों एक्स वाई को एक साथ में लेके आ जाइए, तो क्या हो गया ए वाई प्लस बी एक्स, माइनस ए बी और माइनस ए बी मिलके क्या हो जाएगा टू ए बी। देखो ना ये माइनस ए बी को जब राइट में लेके आओगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी टू ए बी। अब आप क्या करो, ए बी से दोनों साइड में डिवाइड कर दो। जब ए बी से डिवाइड करोगे तो देखो ये ऊपर ए है, तो जब ए बी से डिवाइड करोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई बाई बी प्लस। अब सोचो इसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, और इसको ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू। तो ये चीज आंसर होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ मेरा एक माइनस छूटा था, सिर्फ एक माइनस छूटा था गलती से बिना देखे हुए, और देखिए आंसर में कितना बड़ा डिजास्टर चेंज आ गया। समझ में आ रहा है? तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी को मैथमेटिक्स बोलते हैं। गलती से अगर आपका प्लस माइनस छूट गया ना, गलती से अगर आपका प्लस माइनस छूट गया तो आंसर में खतरनाक तरीके के चेंजेस आते हैं, खतरनाक तरीके के। सिर्फ मेरा एक माइनस छूटा, जबकि देखिए ऊपर के स्टेप में माइनस लिखा हुआ था, मैंने बराबर माइनस लिखा, बट नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस छोड़ दिया, गलती से छूट गया, और देखिए आंसर कितना गंदे तरीके से चेंज आ गया। इसीलिए बोलता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप केयरफुल हो तो मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान भी कुछ नहीं होता है। दुनिया में सबसे आसान भी मैथमेटिक्स और दुनिया में सबसे टफ भी मैथमेटिक्स। सोचो सिर्फ माइनस का चेंज हुआ और देखो कितना परेशानी लेके क्रिएट करके आ गया। तो इसीलिए बोलता हूँ प्लस माइनस कभी छूट जाती है तो थोड़ा केयर किया करो।
अब सोचो आपसे क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले क्या करो कि थीटा की जो वैल्यू π/4 दे रखी है ना, उसको x की जो वैल्यू है जो थीटा के टर्म में है उसमें थीटा के जगह पे पुट करो और फिर y के जगह पे। मतलब क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू, बोलो मुझे, x इज इक्वल टू दे रखा है 2 cos क्यूब थीटा। तो जब x की वैल्यू 2 cos क्यूब थीटा दे रखा है तो आप यहाँ लिखो 2 cos, और थीटा की वैल्यू क्या है π/4, उसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो 2। अच्छा, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब। अब सोचो 1/2 तो एज इट इज दे रखा है, तो √2 का डेरिवेटिव, √2 का √2 का क्यूब कितना होता है, √2 का क्यूब होता है 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2। तो ये वाली वैल्यू 1/√2 किसकी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब चलो y इज इक्वल टू देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताइए मुझे, y इज इक्वल टू दे रखा है 3 sin क्यूब थीटा, तो 3 एज इट इज, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, sin π/4 ऐसा। अब सोचो ये भी कितना हो गया बताओ, sin 1/√2, 1/√2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। समझ में आ रहा है, ऐसा हो गया। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट क्या होता है बताओ, कोई भी कर्व के ऊपर जो पॉइंट होता है वो x, y होता है। तो x की वैल्यू कितना मिला, 1/√2, और y की वैल्यू कितना मिला, 3/2√2, तो पॉइंट तो मिल गया अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड क्या कर रहा है अपने को, dy/dx, क्या फाइंड करना है बोलो, dy/dx, क्योंकि स्लोप टेंजेंट पूछ रहा है तो dy/dx तो पता करना जरूरी है। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, dy/dx इज इक्वल टू होगा, ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव ऊपर लिखो, तो 3 एज इट इज आएगा। और साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव पता है क्या है, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने यहाँ पे साइन थीटा को u माना है, तो u क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos थीटा ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 2, अच्छा cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा, मैं क्या करता हूँ माइनस को बाहर लिख लेता हूँ। अब देखो एक बात बताओ, ये एक साइन से ये एक साइन कैंसिल, ये एक कॉस से ये एक कॉस कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, ऊपर क्या है 3/2, और ऊपर साइन और नीचे कॉस, साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan, ठीक है, tan थीटा। बट आपको dy/dx कब चाहिए, जब थीटा की वैल्यू π/4 हो। तो आप क्या करो, पहले dy/dx निकाल लो और उसमें थीटा के जगह पे क्या करो, π/4 पुट कर लो। तो tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू -3/2 कितना हो गया, -3/2। तो dy/dx तुमको मिल गई बेटा। अगर तुमको dy/dx मिल गई तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस जिस पॉइंट से होके गुजर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो देखो ये पॉइंट से जो गुजर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट है 3/2√2 इज इक्वल टू, स्लोप कितना दे रखा है बताओ, dy/dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3/2, और क्या है x माइनस 1/√2। तुम क्या करो 2√2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, जैसे ही तुम 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 2√2 इंटू वाई माइनस, इधर कितना हो गया 3 माइनस 3, 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल, तो कितना हो गया √2, इधर क्या हो गया x माइनस, अच्छा मैंने 2√2 से बाहर ही मल्टीप्लाई कर लिया है, अंदर करने की जरूरत ही नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, स्पेस ही नहीं बच रहा है यार, बहुत परेशान हो गया। 2√2 y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो -3√2 इंटू एक्स, और फिर देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा देखो ये नीचे का √2 ये √2 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 3। अब तुम क्या करो, इसको एक साइड में लेके चले जाओ, तो y इसको इधर लेके आ जाओ, 2√2y और प्लस क्या हो जाएगा 3√2x इज इक्वल टू, और ये 3 3 कितना हो गया 6,
अब तुम क्या करो, √2 से पहले दोनों साइड में डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो गया 2i प्लस 3x, और √2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3√2, ऐसा हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 2i प्लस 3x इज इक्वल टू 3√2। क्या हो गया 2i प्लस 3, सी आंसर आपका बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अच्छा सोचिए 23 नंबर क्या क्या होगा। 23 नंबर कैसे निकालोगे बताओ? 23 नंबर को गौर से देखो, और हाँ पहले बता रहा हूँ लेक्चर कोई छोड़ के मत जाओ। आज तुम लेक्चर छोड़ के जाओगे बेटा, कल तुमको रोना आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द कर्व, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल टू द कर्व, ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो सबसे देखो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, रफ डायग्राम देखो। सोचो इस तरह का कोई कर्व बना हुआ है, ऐसा सोच लो, ठीक है, या फिर ये सोच लो, 1 मिनट रुको। इस तरह का कोई ये दे रखा है और ऐसा करके ये है, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ये क्या है कर्व है। तो नॉर्मल से लेके और इस मतलब ये नॉर्मल से लेके और आपके ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ये जो लाइन है ना, देखो ये जो है ये आपका क्या है, कर्व है। उसके ऊपर आपने क्या किया, एक नॉर्मल को खींच दिया। उस नॉर्मल से लेके और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बताओ कैसे जवाब दोगे, सोचो। तो बेटा ये बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए अपने को। अब नॉर्मल का इक्वेशन तुम कैसे निकालोगे, ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो बताओ कैसे निकालोगे नॉर्मल के इक्वेशन को। देखो नॉर्मल के इक्वेशन को सबसे पहले निकालने के लिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो तुम क्या करो, ये जो x इज इक्वल टू 0 है ना, इसको ये जो इक्वेशन दे रखा है उसमें x की जगह पे पुट करो। तो बताओ y इज इक्वल टू क्या है, e⁻² प्लस x²। x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ देखो e है 2, यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस यहाँ क्या है 0 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो ये पावर में 0 प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। किसी भी चीज का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब क्या है कि जो मुझे पॉइंट चाहिए थी वो पॉइंट का x, y, तो x की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट 0 होगी, और कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा हो गया बताओ, 0,1। तो चलो एक पॉइंट तो मिल गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन मुझे चाहिए, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटा dy/dx कैसे फाइंड करते हैं तुमको पता है ना, e⁻²x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻²x, फिर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, प्लस x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 2 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा e⁻²x प्लस x, ऐसा हो गया। ठीक है, ये dy/dx मिल गया। अब सोचो तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए dy/dx किस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 है, मतलब x के जगह पे 0 पुट करना है। तो चलो बेटा पुट करते हैं। यहाँ पे देखो e⁻0 हो गया प्लस 0। अब सोचो e⁻0 कितना हो गया 1 प्लस 0, और इधर क्या दे रखा है 2, तो कितना हो गया 2। तो dy/dx की वैल्यू 2 मिल गई। अब चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस जिस पॉइंट से होके जा रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब सोचो जिस पॉइंट से होके जा रहा है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू
स्लोप कितना दे रखा है बोलो। अब देखो dy बाई डी की वैल्यू 2 है, तो dy बाई डी तो टेंजेंट का स्लोप होता है। dy बाई डी किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। तो पहले उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा -1/2, फिर क्या हो जाएगा x माइनस, जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट ऐसा, तो क्या हो गया y - 1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया -x, एक साइड में लेके जाओ, तो 2y + x - 2 इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब देखो एक बात याद रखो, कोई भी पॉइंट हो, डिस्टेंस, एक चीज आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, याद करो ये चीज तुमने पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट। पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर कभी भी निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करो कि जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट का देखो कि जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसने इस पॉइंट का नाम क्या बोला है बताओ? ये बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन। तो बेटा ओरिजिन जो पॉइंट होता है ना, उसका कोऑर्डिनेट फिक्स होता है 0,0। तो अब आपको अगर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसका तरीका होता है, देखो ये लाइन जो है ना, जो लाइन का इक्वेशन आपने निकाला है, कौन सा लाइन का? नॉर्मल का जो आपने इक्वेशन निकाला है, उस नॉर्मल की इक्वेशन में y के जगह पे जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करो, तो क्या हो गया 2, और y के जगह पे देखो ये पॉइंट 0,0 है, मतलब x के और y के दोनों के जगह पे 0 पुट करना है, तो 2,0 भले 2 इन ब्रैकेट 0, फिर यहाँ x की वैल्यू भी 0 है, क्या है -2 अपॉन, और रूट जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, जो y का कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो 2 × 0 कितना हो गया 0, ये भी 0, ऊपर कितना है -2 अपॉन, ये देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो समझ में आ रहा है? बट मॉड का डिस्टेंस है तो मॉड का हमेशा पॉजिटिव होता है, 2/√5 इज योर फाइनल आंसर, सी आंसर बराबर। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका शॉर्ट में नहीं हो सकते थे? छोटी शॉर्ट, देखो एक बात बताऊं क्या, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, शॉर्टकट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। शॉर्टकट क्या होता है ना, आप जब क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आता है ना जब आपको आगे की बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। अब मैं एक टीचर हूँ, आपके सामने नहीं हूं मैं, तो सामने से नहीं, तो अगर मैं पीछे से लाइन को उड़ाऊंगा ना, तो आप वहां से फील ही नहीं कर पाओगे। क्लास में जितने बच्चे भी लेक्चर अटेंड करो, उसमें 2 बच्चे को तो समझ में आएगा, और बाकी के जो 50 बच्चे हैं वो ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। उनको समझेगा कि कैसे लेक्चर अटेंड कर रहा हूं मैं, ऐसा समझ में आ रहा हूँ कि हालत खराब हो जाएगी। तो इसके वजह से मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बेस तो एकदम कच्चा है, प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं बहुत ज्यादा पीछे तो मैं नहीं बता सकता ना, आप सामने अगर होते तो मैं आपको बताता कि कैसे जाना है। एक्चुअली होता कुछ नहीं है, डेरिवेटिव बहुत तेजी में निकाल लेते, जो इतना लंबा चौड़ा आपने कांड किया है ना, इसकी जरूरत नहीं थी। ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव भी 2 आने वाला है ऐसा, क्योंकि जो यहाँ पावर दिख रहा है ना, वही चीज आता है एक्चुअली बाजू। ऐसे पे 0 डाल रहे तो ये टर्म तो हमेशा x देगा तो खत्म, ये टर्म बाजू में 2 आएगा ऐसे करके, तो वो चीज दिखता है ये सब चीज। तो इसलिए वो सब चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती है, बट उतना भी आप अपना दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा वक्त आगे चलने दो, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब। देखो 24 नंबर क्वेश्चन, if the slope of the tangent to the circle, if the slope of the tangent to the circle s is equal to, ये दे रखा है, at 2,3 is m, then the point m, -1 is m, -1/m is। अब ये पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, अब बताइए मुझे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो कि आपका जो इक्वेशन दे रखा है ना, x² + y² - 13 इज इक्वल टू 0, आप क्या करो सबसे पहले कि इसका dy/dx फाइंड करो। चलो ये क्वेश्चन करो आप, और dy/dx को जो है ना, dy/dx जो इसका होगा, उस dy/dx को 2/3, dy/dx में x के जगह पे
2 और y के जगह पे 3 जब पुट करेंगे ना तो dy by dx की वैल्यू निकलेगी, और वो जो dy by dx की वैल्यू 2,3 पे निकलेगी उसको m से इक्वेट कर लें। आप जल्दी करें, जल्दी करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। और अगर नहीं दिमाग लगा रहा तो बोलिए मुझे, लेकिन टाइम खराब मत कीजिए। अगर नहीं दिमाग लग रहा तो मैं सॉल्व करूंगा, बट टाइम खराब मत कीजिए। करूं मैं? हेलो सर, 1 - 2/3 आ रहा है क्या? सर। dy/dx -2/3 आ रहा है। ऐसा है क्या? बढ़िया है यार, फिर करूं मैं? कितना आपके m का वैल्यू आया है वो बताइए मुझे। हम्म, 3/2। 3/2 आ रहा है क्या? m की वैल्यू 3/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, x² प्लस y² -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस इधर क्या हो जाएगा 2y, और इधर से क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 0। -2x अपॉन क्या हो गया 2y, -x अपॉन y। अच्छा, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, नहीं x की वैल्यू 2 दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो -2/3 आ गया। कितना आ गया आपका वैल्यू? -2/3। ठीक है, और दूसरा उसने क्या बोला है कि ये तो आपने स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का, और ये क्या बोल रहा है इज m। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -2/3। m की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -2/3। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट जो आपका m, 1/m था -1/m, तो m का वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2/3। इसको पहले उल्टा करो और माइनस साइन लगाओ, तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, और माइनस साइन लगा दिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपकी एक्चुअल पॉइंट ये आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एन एक्सटर्नल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल एस इज इक्वल टू 0। एन इंटरनल पॉइंट। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल की बात हो रही है, तो अब तुमको सोचना पड़ेगा। देखो एक बात बता रहा हूं मैं, अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, x² प्लस y² -13 ये दे रखा है। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात बताओ मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² प्लस y² -13 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ मुझे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो जल्दी। हाँ, अरे ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है यार, आप लोग पढ़े नहीं है क्या, बताइए ना, सर्कल तक बताने में ये परेशानी हो रही है।
ये सर्कल है जिसका रेडियस, देखो सर्कल का जब इक्वेशन दिया ना तो इससे दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, एक तो सेंटर क्लियर हो जानी चाहिए। देखो एक्स में जो सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स में सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीरो, वाई में भी सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा मतलब जीरो, सेंटर जीरो है, मतलब 0,0 मतलब ओरिजिन पे सेंटर दे रखा है। और रेडियस कितना हो गया, दूसरे साइड में रूट चढ़ा दो तो रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब तुम गौर से बताओ मुझे एक चीज ध्यान दो, ये क्या दे रखा है आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, √13 का स्क्वायर, कितना हो गया बोलो, √13 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, एक तो यहाँ पे जो सेंटर दे रखा है वो 0,0 हो गया, और दूसरा रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया, √13 हो गया। इतना तो क्लियर है। देखो √13 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये ना 9 ही है और ना 16 है। इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है ना वो 3 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि अगर ये √9 होता तो 3 होता और 16 होता तो 4 होता, मतलब ना ये 9 से ज्यादा और 4 से 16 से कम है। इसका मतलब है कि इसका रेडियस 3 से 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब चलो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आप क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और ये जो पॉइंट दे रखा है ना, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, -2/3, 3/2, इसका डिस्टेंस निकाल लो। तो क्या करोगे, √ओवर, देखो एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से ओरिजिन के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर लो, वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर लो। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/9, इधर कितना हो गया, 9/4। तो देखो 9 और 4 कितना हो गया बताओ, 81 प्लस कितना हो गया, 4 4 जा 16/36, ठीक है। ये चीजें हो गई, ऊपर 7 और ये 9 अपॉन कितना हो गया, 36। अब एक बात बताओ मुझे, तुम खुद सोचो कि 97 को अगर तुम 36 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग 3 के आसपास में कुछ तो भी होगी। समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे √13 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से जो है ना, इस पॉइंट से तुम खुद सोचो ना, एक ऐसा सर्कल दे रखा है, ऐसा सर्कल दे रखा है, और अगर मान के चलो कि उसमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से 3 ही कंडीशन होते हैं, अगर पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी, अगर पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी रेडियस के बराबर हो गई तो इसका मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अगर पॉइंट से ओरिजिन के बीच की दूरी रेडियस से ज्यादा हो गई तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। बट अगर पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस से कम हो गई तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, इनसाइड द सर्कल। अब देखो पॉइंट से रेडियस, पॉइंट से सेंटर के बीच की दूरी तो बहुत कम है और रेडियस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझी, बोलो मुझे। हमने क्या किया, पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, पॉइंट से सेंटर मतलब ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, क्योंकि ओरिजिन तो वहीं पे अटका हुआ है ना, सेंटर पे, सेंटर ओरिजिन पे ही अटका हुआ है ना। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा, हाँ? समझ में आ गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि देखो ये वाली चीजें क्या हो गई कि कोई भी पॉइंट, देखो 3 कंडीशन होता है, आप लोगों ने सर्कल नहीं पढ़ा है क्या सही में, बताइए। अगर कोई पॉइंट 3 कंडीशन होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन, अगर वो डिस्टेंस को मैंने डी बोला है तो एक बार बोलोगे r इज इक्वल टू डी। अगर रेडियस और पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस हो गया। वही अगर रेडियस ज्यादा हो गया, मतलब रेडियस ज्यादा बड़ा है और पॉइंट से लेके क्या बोलते हैं सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। और अगर रेडियस लेस देन डी है, इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। तो आपने जो पॉइंट से लेके और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया है वो तो बहुत कम दिख रहा है, यहाँ पे खुली दिख रहा है ना। देखो 97 को 36 से डिवाइड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना बार मिलेगा, 3 बार में, उसे 3 बार भी नहीं लग रहा है, मतलब रूट के अंदर 3 आ रहा है। जबकि वही रेडियस में, रेडियस जो आपने निकाला वो तो रूट के अंदर 13 आ रहा है, तो रूट के अंदर 3 ज्यादा या रूट के अंदर 13 ज्यादा, तुम बताओ मुझे। अरे भाई रूट के अंदर 13 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस बड़ा है, और रेडियस अगर बड़ा है और पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब पॉइंट जरूर और जरूर सर्कल के अंदर में है। बस सिंपल सा लॉजिक है, न इधर देखना है ना उधर देखना है, क्लियर कट टू कट काम निकल के चल जाना है ना।
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 25 नंबर क्वेश्चन, वो 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है द नॉर्मल ऑफ द कर्व, द नॉर्मल ऑफ द कर्व ऐसा, x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट। अब तुम सोचो तुमको क्या करना है। 25 नंबर क्वेश्चन के लिए तुम कैसे दिमाग लगाओगे, तुम सोचो। द नॉर्मल ऑफ द कर्व, सबसे पहले देखो नॉर्मल की बात कर रहा है, तो तुमको देखो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने वो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बताइए, बोलिए। बेटा सर्कल आपको नहीं आएगा तो बताइए हम क्या समझाएंगे, बताइए ना, आप ही बताइए मुझे। हर चीज इतना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को समझ में परेशानी आ रही है, तो क्या बोल सकते हैं मुझे। देखो एक काम करो, पहले इस दोनों का स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करो, एक्स स्क्वायर आप जैसे ही करोगे ना एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर ये ए जब इधर जाएगा, ये थीटा दे रखा है क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। फिर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा इंटू थीटा, मतलब 2a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। और फिर वाई स्क्वायर कर लीजिए, वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा हो गया। दोनों के स्क्वायर को क्या कर लिया, ऐड कर लीजिए। जब दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये टर्म देखो कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म। और यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर थीटा स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस, देखो कॉस स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा हो गया। फिर इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है। अब ये पता है क्या, ये चीज, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा को चेंज करो तो वैल्यू नो डाउट बदलेगा। इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, समझ में आ रहा है, द नॉर्मल टू द कर्व। अब इस कर्व के ऊपर तुम कुछ नॉर्मल को रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है रे बाबा ये। देखिए यहां से आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर पता है आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आप बोलेंगे कैसे ओरिजिन होगा, क्योंकि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल के ऊपर तुम कहीं पे भी नॉर्मल लोगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, टेंजेंट बोल रहा है क्या, द नॉर्मल ऑफ द कर्व, कोई भी लोगे तो ये एक फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करता रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपका d इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया। अगर आप शॉर्टकट से नहीं जाना चाहते हैं तो लॉन्ग तरीके से क्या होगा कि आप क्या करिए, पहले dy by dx को फाइंड कर लीजिए। dy by dx को अगर आप जब फाइंड कर लेंगे
तो उसके बाद क्या कीजिए y माइनस ये जो पॉइंट दे रखा है उसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा बताए, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो आप वो चीज को यहाँ पुट करें, इज इक्वल टू फिर स्लोप लें, नॉर्मल दे रखा है तो माइनस 1/dy/dx करें, और फिर किधर क्या करें, x माइनस जो पॉइंट दे रखा है उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे करते हुए आपको जाना है, बहुत लेंदी गिरेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 drawn at the points with the abscissa x1 is equal to 0, x2 is equal to -1 and x3 is equal to 5/2। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखे है ना, ये क्वेश्चन के लिए आपका थोड़ा सा भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छा होना चाहिए। हाँ डी आंसर बराबर होगा ऊपर वाले का 26 का एक्चुअली। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1। ये क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, जेई मेन 2015 में आया हुआ है, जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को। द नॉर्मल टू द कर्व, पहले तो आप क्या करो, बहुत देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी कीजिए। द नॉर्मल टू द कर्व, पॉइंट भी आपको दे रखा है, dy/dx फाइंड कीजिए, dy/dx फाइंड करके 1,1 पे आप स्लोप फाइंड कीजिए और -1/dy/dx यूज कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन को आप ही को करना है, जल्दी कीजिए। या मैं ही कर दूं फिर, देखो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 को एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy/dx प्लस y को एज इट इज और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस ये कितना हो गया 6y, 3 को एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2y 2 इंटू dy/dx प्लस 2y माइनस 6y, देखो इसमें भी dy/dx इसमें भी dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 6y इधर चला गया माइनस 2x इधर चला गया। ठीक है, देखो ना ये 6y को इधर लेके आ गए और 2x को भी इधर लेके आ गए, तो 6y का साइन नेगेटिव है, राइट में गया तो पॉजिटिव, 2x का साइन पॉजिटिव है, राइट में गया नेगेटिव, दोनों में dy/dx है, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे 2 माइनस 6y, ऐसा हो गया। ये चीजें क्लियर है, ऐसा आपने कर लिया dy/dx, बट आपको dy/dx कहाँ पे चाहिए 1,1 पे, तो सबसे पहले क्या करो dy/dx x की जगह पे भी 1 और y की जगह पे भी 1 पुट करो, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया 6 माइनस 2 इंटू 1 ऐसा हो गया, 2 माइनस 6 इंटू 1 ऐसा, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 अपॉन क्या हो गया 2 माइनस 6, ऊपर 4 और नीचे -4 -1 आ गया, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अच्छा सोचो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस x1, और फिर क्या करोगे dy/dx को पहले तो उल्टा करो, तो -1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/-1, समझ में आ रहा है, वो भी माइनस साइन लगाना है, मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो गया बताओ y इज इक्वल टू x, और ये देखो -1 कट गया, अब y इज इक्वल टू x कैसा लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप क्या बोलोगे डज नॉट मीट द कर्व अगेन, समझ में आ रहा है, या फिर क्या बोलोगे मीट द कर्व अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए क्या होगा, बोलिए
समझ रहा, y इज इक्वल टू एक्स, आपका जो नॉर्मल है ना y इज इक्वल टू एक्स है एक्चुअली। अरे इसको तोड़ो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर को ब्रेक करो आप, है ना। इसका दो इक्वेशन निकालिए और वो दो इक्वेशन को चेक कीजिए कि इसको टच करेगा, कट करेगा, क्या करेगा, ऐसा आपको दो इक्वेशन निकालना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, मिस द कर्व अगेन इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपने आंसर तो दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट, बट आपने आंसर कैसे दिया वही तो पूछ रहा हूं, कैसे दिया आपने आंसर डी फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3y स्क्वायर, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा। अब यहाँ पे देखो x को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y, इधर से क्या हो जाएगा माइनस y को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y, मतलब एक इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3। मतलब इसको देखो ना, ये क्या हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/3x, ऐसे। तो y इज इक्वल टू एक्स, अब y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे कट करेगा बताइए, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पे कट करेगा, ये देखिए। पहला तो आपको y इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है ना, y इज इक्वल टू, यार कुछ उल्टा पुल्टा हो गया क्या, समझ में नहीं आ रहा है। -1 अपॉन dy बाई dx का वैल्यू -1 आ गया, तो -1 अपॉन dy बाई dx। कहीं इक्वेशन में कुछ फॉल्ट आ गया है क्या। आपने dy बाई dx निकाला ना बराबर, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये देखिए, ये 6y हो गया ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 6y माइनस 2x बराबर है, और इधर क्या हो गया dy बाई dx को लिया तो 2 माइनस, क्या है यार ये dy बाई dx। देखो dy बाई dx जब आपको निकालना है तो ये एक dy बाई dx का टर्म है और एक दूसरा टर्म ये है, तो बच गया ये दो टर्म, तो क्या हो जाएगा -2x और +2y। देखो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ राइट में चला जाएगा, इधर क्या हो गया 2 और यहाँ क्या है -6y है ना। ऐसा हो गया। अब आपको dy बाई dx कहाँ फाइंड करना है, 1,1 पे, कहाँ फाइंड करना है 1,1 पे। टू इंटू वन कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, अपॉन ये देखिए 2 - 6 कितना हो गया -4, तो ये कितना हो गया 1। इक्वेशन क्या हो गया y - 1 इज इक्वल टू, स्लोप कितना दे रखा है इसका 1 है, तो -1 अपॉन 1। देखो y -1 दे रखा है, -x और माइनस +1, तो y - x +2,
मतलब इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ये वाला हो गया, ठीक है। यहां से जो दो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y के जगह पे जो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स है उसको रख लीजिए, माइनस 3 2 माइनस एक्स, दिख ही नहीं रहा है यार बराबर। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म उड़ गया। अब ये देखो 4x प्लस ये कितना हो गया 16x, और ये कितना हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया माइनस 4x स्क्वायर। यार स्पेस ही नहीं है, क्या बोलूं मैं, सही में बहुत परेशान। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 16x 12 इक्वल टू 0, 4 से उड़ा दो माइनस 4 से, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया प्लस 4x मैंने माइनस 4x और प्लस 12, तो क्वेश्चन में पता है क्या, दिख ही नहीं रहा है, जगह ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x है बराबर है, और ये माइनस 12 है ना, माइनस 12 ही है ना, तो ये कितना हो गया बताइए, ये माइनस 3 हो गया, बट ये माइनस 12 है या प्लस 12 है, ये माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3 वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स में दो पॉजिटिव टर्म होगा एक नेगेटिव टर्म होगा, माइनस लगने से दो नेगेटिव। अब एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हाँ ये माइनस से डिवाइड किए तो ये प्लस हो गया ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है माइनस 4 प्लस 3 है, तो माइनस 4 का मतलब क्या हो गया, देखो माइनस 4x का मतलब हो गया कि एक एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है और दूसरी 3 मिल रही है ऐसा। अब सोचो ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को क्या करो, x की जो 1 है उसको यहाँ पे पुट करके देखो, जैसे तुम x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करोगे तो x को 1 पुट करने के बाद क्या मिल रहा है बताइए,
जब x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। समझ में आ रहा है? x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। और फिर क्या हो गया प्लस x की जगह पे 1 पुट करोगे तो प्लस क्या हो गया 2y। और फिर इधर 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको -1 -3 कितना हो गया 2 -2 राइट में लेके जाओ तो +2 y की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 1 मिल रही है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और जब 3 पुट करोगे तब देखो यहाँ पे जब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 और 3 × 2 कितना हो गया 6y माइनस, ठीक है, x के जगह पे आपने 3 पुट किया तो 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 या 6y और माइनस इधर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। 3 से डिवाइड कर लो, -3 से एक्चुअली डिवाइड कर लो तो y स्क्वायर माइनस 2y और ये क्या हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई -3 + 1 -3 + 1 मिलेगी, ठीक है, -3 + 1 नहीं तो इसका 3 - 1 मिलेगी 3 - 1। समझ में आ रहा है 3 - 1। तो इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू आपने 3 लिया है तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी -1। अब 3, -1 x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x पॉजिटिव और y का नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एक पता है क्या, ये दिख ही नहीं रहा है। जाने दीजिए, आज बार बर्दाश्त कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा मैं पता है? नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं लूंगा, मतलब बोर्ड पे मतलब बुक पे ही क्वेश्चन ले लूंगा। ऐसा एक एक क्वेश्चन लेके तब आपको बताऊंगा, टेंशन मत। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, है दिख ही नहीं रही है इसमें। इसमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोल रखा है? द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व। इतना सबसे पहले क्या करो आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो, उसके बाद में x/a + y/b = 1 करो। समझ में आ रहा है? x/a + y/b = 1 करो और जैसे ही आप x/a + y/b = 1 करोगे उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा और दोनों का सम आपको बताना है। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, √x + √y = क्या है √a। ठीक है, अब देखिए √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √x, √y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √y और फिर से y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx = क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है dy/dx। तो जब dy/dx फाइंड करेंगे तो ये जो टर्म लेफ्ट साइड में दे रखा है इसको राइट में लेके जाइए। तो राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जब राइट में जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2 √x और ये जो 2 √y है ना उसको क्या करो ऊपर भेज दो ऐसा करके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया √y/√x विथ नेगेटिव साइन, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया आपका। ठीक है, dy/dx। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे बताइए? टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? dy/dx तो आपने फाइंड कर लिया, बताइए कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक बात बता रहा हूं, मान लो कि पॉइंट जो है ना, वैसे मान लो कि पॉइंट जो है आपका, वो पॉइंट क्या ले लोगे बताओ? पॉइंट x, y ले लो, स्मॉल x और स्मॉल y इस तरह से ले लो, स्मॉल x स्मॉल y। तो क्या से लिखोगे बताओ?
लिखोगे y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब बताओ उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, स्मॉल y ऐसे करके है ना, इज इक्वल टू। अब क्या करोगे, स्लोप के लिए थोड़ा जगह छोड़ो और फिर क्या करोगे, x माइनस x कोऑर्डिनेट, और स्लोप क्या दे रखा है बताओ, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुमको क्या मिलेगा बताओ, इधर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया y, और इधर से क्या है रूट एक्स, फिर माइनस ये वाला देखो ये y, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है रूट एक्स, और इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट वाई और x, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x रूट वाई, ऐसा दे दिया है। अब क्या करो, इस x और y दोनों को एक साइड में खींच लो तो क्या हो जाएगा, x रूट वाई x रूट वाई, और इधर से क्या हो जाएगा प्लस y रूट एक्स। ठीक है, ये टर्म ऐसे आ गया, और फिर देखो ना ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इसको उस साइड में बुला लीजिए, ये क्या हो गया, y रूट एक्स प्लस x रूट वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, देखो यहाँ पे भी रूट एक्स है और यहाँ पे x है, तो आप क्या करो, रूट एक्स और रूट वाई दोनों को कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से रूट एक्स तो आ गया, एक रूट वाई को तुम ले चुके हो तो अंदर में एक रूट वाई बच रहा है, प्लस देखो रूट वाई को बाहर बुला लिए, एक रूट एक्स अंदर में बच रहा है। अब रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में रूटे दे रखी है, तो ये कितना हो गया, रूटे, ऐसा हो गया रूटे, और इधर क्या बच गया तुम्हारा, रूट एक्स इंटू रूट वाई, ऐसा बच गया ना। अब तुम क्या बोल रहा था, सम ऑफ इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे कि ये टर्म जो है ना उस टर्म से सब में डिवाइड कर दो, इधर 1 करने की कोशिश करो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप क्या करो, डिवाइड कर लो सबसे। तो जैसे ही आप ये पूरे टर्म से दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो देखो x दे रखा है और उसके बाजू में कितना है, रूट y, और इधर से क्या दे रखा है, y दे रखा है रूट x, इज इक्वल टू इधर क्या दे रखा है, रूट एक्स इंटू रूट वाई इंटू रूट ए। जब ये तीनों टर्म से तुम दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो क्या बच गया, एक्स रूट वाई, और अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एक्स रूट वाई और रूट ए, प्लस वाई रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एक्स रूट वाई रूट ए, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो रूट वाई से रूट वाई का टर्म चला गया तो ऊपर x बचा हुआ है और नीचे क्या बचा है, रूट एक्स इंटू रूट ए, प्लस y ऊपर देखो रूट एक्स से रूट एक्स चला गया तो क्या बच गया, रूट वाई इंटू रूट ए, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, ये लाइन का x इंटरसेप्ट जो x के नीचे होता है तो वो कितना है, रूट एक्स इंटू रूट ए, y इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे यहाँ क्या हो गया, रूट वाई इंटू रूट ए, ऐसा दे रखा है। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे आपसे सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ रहा है, तो रूट एक्स इंटू क्या हो गया, रूट ए, प्लस क्या हो गया, रूट वाई इंटू रूट ए। तो देखो दोनों में रूट ए कॉमन है तो रूट ए को कॉमन ले लो, रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब सोचो रूट एक्स प्लस रूट वाई किसके बराबर होता है, ये बताओ मुझे, रूट एक्स प्लस रूट वाई रूट ए के बराबर होता है, तो रूट ए इंटू रूट ए कितना हो गया, ए, तो ए आंसर है आपका, ये ऑप्शन बराबर है। समझ में आया, समझ में आया क्या कोई दिक्कत है? देखिए आज का लेक्चर पता है क्या, ये स्पेस नहीं रहने की वजह से बहुत खिचड़ी बन गया है, पता है। आगे से मैं कोशिश करूंगा आपका लेक्चर जो है ना वो लेक्चर क्वेश्चन में ले लेके अलग अलग बोर्ड पे लेक्चर ले लेके सोच रहा हूँ मैं लेने का। ठीक है, आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज क्या प्लस माइनस थोड़े से, ठीक है क्या, ठीक है चलिए रखता हूँ आपका, चलिए बाय।